रे बगुला अब यहाँ ध्यान दे, काना से खोल लेंगे, अब उतना ठंडा ना है, काना में बज चाहिए तो चल। तो चलिए सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाओ सब लोग यहाँ पर, जल्दी क्लास में आए। सब लोग को देंगे गुमसुम साड़ी। क्या देंगे? तो का नाना देते, तो का नाना है हाँ? अब पगड़ी तो से पता नहीं चले कि आप क्लास में हो। हाँ आराम से ऊपर में बैठा रहे, बोलबे इसके बोले नहीं करी रहे ऊपर में। अरे वहां पे यहाँ से गोल गोल दिखा है। साउंड आ रहा है पगला? साउंड आ रहा है? साउंड आता होगा, साउंड आता होगा, ठीक है ना? साउंड आता होगा। कल ऐसे ने पढ़ाए थे, तो रिवीजन पहले कर लेते, रिवीजन कर ले। चलो ये सब कल पढ़ाए थे, रिवीजन फटाफट कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा। चलो रिवीजन करें। बताओ 20 पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972। 1972 कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन में जन्म किसका हुआ? यूएनईपी फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 टाइगर प्रोजेक्ट 1973। 1973 घड़ियाल प्रोजेक्ट 1974। 1974 मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1975। 1975 हाथी प्रोजेक्ट 1992। 1992 राइनो यानी गेंडा प्रोजेक्ट 2005 और वलचल यानी गिर प्रोजेक्ट 2006 और टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला? डॉल्फिन धीरे बोलेगा। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 में मिला था। 90 में मिला था, ठीक है ना? और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर दिखाई दे रहा है आपको? 5 अक्टूबर। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गंगटिका। डॉल्फिन को बिहार में सुसु कहा जाता है। डॉल्फिन क्या है? स्तनपायी। क्या है? स्तनपायी स्तनधारी मेमेलिया। कैसा है? अंधा। कैसा है? अंधा होता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? कैलाश संखाला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पेयोंग। जोश जंगल यानी फॉरेस्ट बोलते। जोश जा रहा जोश पेयोंग, इतना पागल है। जैसे जा रहा जोश जंगल यानी फॉरेस्ट, ठीक है ना? अगला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टीसी थॉमस। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया दाराभाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दाराभाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन बोले दाराभाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया अरुणा आसफ अली। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय लेकर आए थे बिंदेश्वरी पाठक। श्री
पाठक इसीलिए से 2024 का परम विभूषण से सम्मानित किया गया। विनोश्री पाठक, एनी प्रॉब्लम? चला आगे बढ़े। ये पहला फोटो खींच रहा है, कल की करा नहीं रे दिमाग में फोटो खींचना पहला, कल की किया था। अगला टाइगर के बारे में बताए थे रे। बताओ टाइगर के वैज्ञानिक नाम पेंट्रा टाइगरिस। टाइगर डे 29 जुलाई। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973। सवारी बाघ भारत, वर्ल्ड का 75% बाघ भारत में, ठीक है ना। किस राज्य में सवारी टाइगर? एमपी। टाइगर स्टेट बोलते हैं एमपी। कितना टाइगर एमपी में कितना टाइगर रिजर्व है? 8। 8वां कौन है? रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां और एमपी का 8वां। एमपी का 8वां, ठीक है ना। भारत में कुल टाइगर 39-25, ठीक है ना। कुल टाइगर रिजर्व 57 बायोस्फीयर रिजर्व। आ जाओ, अब पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। सर भीम बांध कब जाइएगा? की हुआ, तुम भी आएगा की? जिसको उसका आना है सब आ जाना, लेकिन हाँ सब अपना अपना 4 व्हीलर लेकर आना। यार क्या बोल रहे हैं? सुनो यार, बता रहे हैं जब जाएंगे बता देंगे। विमान चलना है यार आंडो कुछ बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। इसी बोलेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायो मतलब जैव, ठीक है ना। स्फीयर मतलब मंडल, कौन चीज? रिजर्व मतलब आरक्षित। ये मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व। आपका बेच परचेज कर लिए हैं सर। यहाँ लिखे परचेज कर लिए हैं। अरे यहाँ बिना परचेज के तुम कैसे आ सकता है? यार तो बता रहे बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित यानी जैव के लिए, यानी जीव जंतु के लिए जिस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहेंगे। और भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित कितना है? भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल ये बहुत कम पाया जाता है। नेशनल पार्क 106 गो था, वन जीव अभ्यारण्य 573 गो हो गया ना, लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए कम है 18 होता है। 18 को याद कर लेना तो कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? 18। कितना है आरक्षित क्षेत्र? कितना है? 18। कितना है? तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 18। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 18। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 18। 68 क्लास बिहार दरोगा क्लास डालिए हैं, वो काफी है कि क्लास लेना पड़ेगा 68 का। सर क्या लेगा अलग से? यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अगला यहाँ ध्यान दो। 18 कितना हो गया है? 18 हो गया, 18 हो गया है। लेकिन 18 में से कितना यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कितना शामिल है? 12 यूनेस्को में शामिल है। 12 यूनेस्को में शामिल है। 12 यूनेस्को में शामिल है। 12 कितना? 12 जो यूनेस्को में शामिल, ठीक है ना। तो 12 गो विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। कुल है 18। कुल है 18 यूनेस्को में शामिल है। 12 कुल 18 यूनेस्को में शामिल है। 12 कुल 18 यूनेस्को में शामिल है। 12 18 पढ़ना, 18 पढ़ना। तो उसके लिए एक ट्रिक, उसके लिए एक ट्रिक काफी है, ट्रिक काफी है। आ जाओ ट्रिक, आ जाओ ट्रिक पर, आ जाओ ट्रिक पर। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व अभी क्लास में ही याद कर लेना है, ठीक है। चूंकि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट, बिहार दरोगा पिछला बार भी आया था, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और खास करके वो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है यूनेस्को में शामिल है, वो ज्यादा और इंपोर्टेंट हो जाता है। लेकिन 18 को हमको पढ़ना है, उसके लिए ट्रिक क्या है? नाना ने क्या बोलना? नाना ने गुमसुम सारी किसे दिया? आरती को सौंपा।
याद न रहेगा? अरे याद रहेगा? अरे नाना ने गुमसुम सारी आरती को सौंपा, सौंपेगी। जब बोले हुए बोल कुछ एकदम छेड़छाड़ नहीं करी, तो ट्रिक में खत्म हो जाती है, ठीक है ना? समझ गया है? नाना ने गुमसुम सारी आरती को सौंपा। ए पगली कुर्सियाम चिखप है। नाना ने गुमसुम सारी आरती को सौंपा, नाना ने गुमसुम सारी आरती को सौंपा, नाना ने गुमसुम सारी आरती को सौंपा। मरून करेल सारी ने अपना तुम अपना मन से नहीं बना लेना कि नाना ने मरून करेल सारी आरती को सौंपा। जो बोल रहे हैं वह बोलना है, मरून कलर सरिया ना है, ठीक है ना? समझ गया है? तो ये हुआ 18 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आएगा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आ जाएगा। तो ना से पहले बोलेंगे, ना से पहले बोलेंगे नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। क्या बोलेंगे? अब मजाक की बात ये है, मजाक की बात ये है कि ये क्रम में सब क्या है, जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे शामिल हुआ, वैसे वैसे। अरे कुल 18 घंटे, तो कुल 18 में पहला कौन शामिल हुआ? तुरंत बोलेगा नीलगिरी, तुरंत बोलेगा नीलगिरी। अंतिम में कौन शामिल हुआ? पा। अरे पन्ना, कौन चीज? पन्ना, कौन चीज? समझ गया है ना? तो मजाक बात यह है कि ये क्रम से क्या है, इसीलिए लाजवाब ट्रिक हो जाता है, लाजवाब ट्रिक हो जाता है। तो नो से नीलगिरी, नो से नीलगिरी। अब फिर ना से नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा हे देवी, नंदा देवी। नो से नौकरेक, नो से नौकरेक, नो से नौकरेक, नो से नौकरेक। अभी पढ़ेंगे कहाँ पर है ये भी पढ़ेंगे, और कब दर्जा मिला ये भी पढ़ेंगे। समझ गया है ना? समझ गया? अभी मत लिखो, ठीक है ना? बाद में लिख लेना, ठीक है? तो होगा ना? तो दीपक को नहीं दिया है, और दीपक नहीं लिखा, लिख लेना है। नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा, दीपक आरती को सौंपा, दीपक आरती को इसमें कर लेना। नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को, इंग्लिश में आरती लिखना है। इन्हें बोला कि इंग्लिश में कहा हम लिख दिए, जहाँ इंग्लिश बोलते वहाँ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। आरती को सौंपा, आरती को सौंपा, आरती को। तो नाना ने यहाँ ध्यान दो क्या बता रहा है, तो बता रहा है कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो यही ट्रिक में आ जाएगा, और यही ट्रिक में आएगा, और एकदम क्रम से आएगा। 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्रम से आएगा, 18 में से 12 यूनेस्को में शामिल है, ठीक है ना? तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ट्रिक इसीलिए लाजवाब है चूंकि इसमें क्रम से क्या आएगा, क्रम से आएगा। जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ। एक बार और बोलो, नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा, नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा, नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा, नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा। हो गया? दीपका लगो नाती हो, ना हलो ना हल दीपका नातिया होगा। अरे पहले नाना है नाती ना होगा, दीपक नाती होगा। आई कौन सी होगा? नतल पुतो, नतल पुतो, नथली। याद आंदे तो सुनो यहाँ पर। तो नो से नीलगिरी, नो से नीलगिरी, ना से नंदा देवी, नंदा देवी। और नो से नौकरेक, नो से नौकरे। गो से ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। मो से मनारकी खारी, मनारकी खारी, मनारकी खारी, मनारकी खारी। सू से सुंदरबन, 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 सू से सुंदरबन। मो से मानस, मो से मानस, मो से मानस, मो से मानस। सा से सिमली पार, सा से सिमली पार उड़ीसा। पता है सिमली पार उड़ीसा। और सारी, सारी ऐसे बोला साड़ी, क्या बोलना है? साड़ी। कौन सी? तो डी से डिब्रू साखोबा, डिब्री साखोबा, डिब्रू साखोबा, डिब्रू साखोबा, डिब्रू साखोबा, डिब्रू साखोबा। और डी से दिहांग दिबांग। कहाँ है बता तो? दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। अपो से पंचमढ़ी, पंच मढ़ी, पंच मढ़ी, पंच मढ़ी। कोस, कोस कंचनजंगा, कोस कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। ओ से अगस्त मलाई, ओ से अगस्त मलाई, ओ से अगस्त मलाई, ओ से अगस्त मलाई, ओ से अगस्त मलाई। अगला
अगला जो है ओ से अचानक मारें, कैसे मारेंगे? अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार। और आर से रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ ऊपर लिख देते हैं। आर से रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ की रन, कच्छ की रन, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ टी आई से ठंडी मरुस्थल, ठंडी मरुस्थल, टी आई से 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 ठंडी मरुस्थल, ठंडी मरुस्थल, ठंडी मरुस्थल, टी आई से ठंडी मरुस्थल, जिसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। क्या बोलते हैं? 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 कोल्ड डेजर्ट। ठीक है ना। को है साइलेंट, को है साइलेंट, को है साइलेंट, हो जाएगा वायलेंस। क्या जाएगा? वायलेंस। और सौ से सेलम, क्या बोलेंगे? सेलम। क्या बोलेंगे? सेलम। क्या बोलेंगे? और पो से पन्ना, पो से पन्ना। गिन लो रे बन्ना, 18 हुआ। अब गिनो 18 हुआ। अरे गिन के देगा 18 हुआ, जल्दी बोलो 18 हुआ, जल्दी गिनो। अब गिनो नहीं थे सब, गिन के नहीं आना है। अरे हुआ पकड़ो 18, नहीं हुआ 18। तो ये है 18। भारत में ऐसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है। पहला क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा, सुन पहले यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ देगा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना। अब बोला निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर सूची में शामिल नहीं है? पता रहेगा 18 तब जो ना, तब मारेगा रे। अरे बोला बोल ना 18 शामिल रहेगा तब ना। ऑप्शन में रहेगा क्या पता है? ऑप्शन में रहेगा 1 नंबर ऑप्शन में रहेगा जिम कार्बन नेशनल पार्क। क्या जिम कार्बन नेशनल पार्क दम पड़ता है ना? पड़ता है। अरे जिम कार्बन नेशनल पार्क कैसे ना हो? तो ये तो हवे चाहिए, इतना महत्वपूर्ण हो। अब वो है ना रहेगा, समा गया है ना, समा गया है। तो 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बता कौन शामिल नहीं है। फिर इस तरह ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। अब चारों इसी से रहेगा, क्योंकि 18 यहाँ है, शामिल 12 गो है, तो चारों इसी से रहेगा। लेकिन खोइना और यूनेस्को में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तू भी देखना है, समा गया है ना। अरे भाई अभी क्या फोटो खिंच रहा है, बहुत सी लिखेंगे इसमें, रुक ना, फोटो खींचने पागल है यार, हो गया। तो नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा, नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा। ना से नीलगिरी, ना से नंदा देवी, नो से नेकरेक, गो से ग्रेट निकोबार, मो से मन्नार की खाड़ी, और सौ से सुंदरबन, मो से मानस, सा से सिमलीपाल, डी से दिबिसाखोबा, डी से दिबांग, पो से पंचमढ़ी, को से कंचनजंगा, ए से अगस्त मलाई, फिर ए से अचारंगमार, आर से रन ऑफ कच्छ, टी आई से ठंडी मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, सौ से सरम, अपो से पन्ना मरपड़े, पन्ना। अब फटास ना बोलना है कौन कहाँ स्थित है, कौन कहाँ स्थित है, पहले ही बताओ कौन कहाँ स्थित है, ये बताना है। नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी मुख्य रूप से तमिलनाडु। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार अंडमान। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। मानस असम, मानस असम, मानस असम। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। डिब्रूसाखोबा असम, डिब्रूसाखोबा असम, डिब्रूसाखोबा असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी एमपी, पंचमढ़ी एमपी, पंचमढ़ी एमपी। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई तो केरल और तमिलनाडु। कंचनजंगा छूट गया, लिख दे। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। अगस्त मलाई केरल प्लस तमिल, केरल प्लस तमिल, केरल प्लस तमिल, केरल प्लस तमिल। अचानक मार छत्तीसगढ़, अचानक मार छत्तीसगढ़, अचानक मार छत्तीसगढ़। रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ
गुजरात ठंडी मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, एकदम कन्फ्यूजन होगा। ठंडी मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट नामा बायोस्फीयर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सचलम आंध्र प्रदेश। देखो एपी तुम लोग गलत नहीं समझ लेना, यहाँ लिख देते हैं अरुणाचल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? अगर तुम लोग बहिर आदमी है कुछ भी सोच लेगा। अरुणाचल कौन चीज, और यहाँ पे एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र, कौन चीज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अपो मतलब पन्ना मतलब मध्य प्रदेश, पन्ना मतलब मध्य प्रदेश, पन्ना मतलब मध्य प्रदेश। याद हो गया? अब कब मिला है बायोस्फीयर का दर्जा, कब मिला है बायोस्फीयर में शामिल कब किया? वो भी जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। अरे बोल, दोनों हाथ उठाओ, बोलो जाना जरूरी है। अरे पकड़ो बारे, अच्छा स्टेशन चल गया, सुबह आया था, अच्छा स्टेशन गया तो अलग ये पूरा नंगा हो जाता है। ए मरून का सरिया, रे पकड़ो बा दोनों, तो कहाँ गया था? तुम उसको छोड़ने गया था? बहाना खाली बन हुआ है, तो उसको छोड़ने गया तो कैसे आ गया फिर? तो ये स्थानीय हो गया है, स्थानीय हुआ रे। अब देखो कब शामिल किया, कब शामिल किया गया है? बताओ नीलगिरी कब शामिल किया गया? अरे भैया यूनेस्को में नहीं पूछ रहा है, बायोस्फीयर में कुछ पहले बताओ। यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2000 ईस्वी में, ठीक है ना। नीलगिरी को यूनेस्को के सूची में शामिल किया 2000 ईस्वी। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब मिला? 86। कब मिला? नीलगिरी 1986। कहाँ लिख दिया? 1986 नीलगिरी को 1986, नीलगिरी को 1986। नंदा देवी 1988 नोकरेक 1988। अब बताओ ग्रेट निकोबार 1989। गुमसुम नवासी, गुमसुम नवासी, बोलो गुमसुम नवासी, गुमसुम नवासी, गुमसुम नवासी। तो मन्नार की खाड़ी भी 1989, 1900। सुंदरबन को भी 1989, 1989। मानस को भी 1989, 1989। अब सिमलीपाल कौन सी? सिमलीपाल कब बताओ? सिमलीपाल को कब शामिल किया गया था? तो सिमलीपाल को शामिल किया 94। कहाँ पर? 94, 1994। डिब्री साखोवा कब? डिब्री साखोवा को कब शामिल किया गया है? डिब्री साखोवा को कब शामिल किया गया है? तुम दोनों ने पढ़ लेना इसको। 1994 में शामिल किया गया है। बताओ डिब्री साखोवा को कब शामिल किया गया है? 1997। पानी उसमें है ना? जो क्लास लिए हैं देखो तुम लोग देखो, डायरेक्ट याद करेगा तो भूल जाएगा, डायरेक्ट याद करेगा भूल जाएगा। अभी हम इसमें इसी तरह अगर याद कर लेगा जिस तरह हम बता रहे हैं, अभी डेट लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे गुमसुम याद हो गया है ना, याद हुआ है गुमसुम में जाएगा तो कब होगा? 1989। अरे वहां जगह होगा, कौन सी तू खोज रहा है? जगह वहां पर होगा, बगल में लिख लेना जगह ना है। कौन सी लिख रहा है? 2025 बिहार पुलिस में काम करेगा ना सर? ना, तब ले एक्सपायर हो जाएगा। तभी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना 18 में पढ़ा रहे हैं ना, ये कहेगा हम तो एक्सपायर हो गए, समझ रहा है? ये बोलेगा हम एक्सपायर हो गए, क्या करे बताओ? पागल के क्या काम नहीं करेगा? सब काम करेगा। यार आंडो सर साफ साफ लिखिए, गांजू भांजू हो गया ना दिख रहा? अच्छा सर यार आंडो। तो सिमलीपाल 94, सिमलीपाल 94, सिमलीपाल 94। डिब्री साखोवा
97, 1900, 97, उसके बाद कौन सी है दिहांग दिबांग 1998, 1998, 1998, पंचमढ़ी 1999, 1999, कंचनजंगा 2000, कंचनजंगा 2000, कंचनजंगा 2000, अगस्त मलाई 2001, 2001, 2001, 2001, फिर अचानक मार हाँ हो गए सब लिखे चल जो 2005, 2005 सब ना सोचते हैं मतलब इसी तरह मिल जाए लिख लो चल जी बगल कहेगा 2005, 2005, 2005, 2005, फिर आर से रानव कच्छ 2008, 2008, 2008, 2000 अचानक मान ली दिया है ना 2008 और TI से ठंडी मरोस्थल ठंडी मरोस्थल 2009, 2009 असलम 2010, 2010 पन्ना 2011, 2011 याद हुआ। अब कैसे याद करना आप बता रहे हैं तो अगर तुम अलग से याद करेगा तो भूल जाएगा, 100% भूल जाएगा। ये बताए थे यूनेस्को में शामिल कब, वो नहीं बताया। ये बताए बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल, बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल हुआ। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखो थोड़ा दिख रहा है, बोलो देखो नहीं दिख रहा है। अरे पगला तुमको लग रहा है कि एक बोर्ड पढ़ा है, बहुत चीज पढ़ा दिया ग्राम में है, तुमको लग रहा है तनीसा है, तनीसा ना है, ठीक है ना, ये बहुत है, समझ गया। पहले कैसे याद करेगा, पहले देखो, पहले है पहले हटिए, सब हटिए वो करे, पहले यहाँ देख याद कर ले, पहले यहाँ पर, ठीक है ना, दिखा दे रहा ठीक ना, दिखा दे रहा ठीक चलो यार जान दो, सुनो। नंदा देवी सॉरी नीलगिरी 1986, नीलगिरी 1986, नीलगिरी 2025 के लिए बैच है बिहार पुलिस का। अरे तुम बिहार पुलिस अभी तो पढ़ लो, अब 5 साल के बाद तुम एग्जाम दो, सब लोग काम करेगा, ठीक है ना। बौखड़ा तो हर जगह काम करेगा, बौखे वाला कौन सी बात है पढ़ के बोला। अच्छा अगला जो है काम करेगा, हर जगह काम करेगा। चलो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो नीलगिरी 1986, नीलगिरी 1986, 86 में 87 ना, 87 नहीं 88, 2 88, नन्ना देवी 88, नन्ना देवी 88, नोकरेक 88, नोकरेक 88, नोकरेक 88, फिर 89, गुमसुम 89, गुमसुम 89, गुमसुम 89, गुमसुम 89, गुमसुम 89, गुमसुम तो ग्रेट निकोबार 1989, गो से ग्रेट निकोबार 1989, मौसम मनाल खारी 1989, मौसम मनाल खारी 1989, सोच से सुंदरबन 1989, सोच से सुंदरबन 1989, मौसे मानस 1989, मौसे मानस 1989, गुमसुम खत्म, 89 खत्म। अब 89 में ना तो 90, ना तो 91, ना तो 92, ना तो 93, डायरेक्ट 94, 89 में 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 डायरेक्ट 94, तो बताओ सिमली पार 94, 100 से सिमली पार 100 से 94, ऐसा भी याद रखना है ना हुआ रे, 100 से सिमली पार डायरेक्ट 100 से 94, 100 से 94, 100 से 94 हो गया। क्या हुआ रे, अरे बट 94 अलग 100 से होता है, लेकिन बिठाना दोनों साथ है, ठीक है ना। 100 से सिमली पार 100 से 94, कौन चीज 94 समझ आ गया है ना। अब सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो 94 के बाद अब यहाँ आओ कौन सी डिबरी सा खोबा, डिबरी सा खोबा 95 ना 96 ना 95 ना 96 97 कौन सी 97 98 99 101, अरे 100 मतलब 2000, ठीक है ना। 97 98 99 101 समझ गया ना, 97 98 99 101। बताओ 97 में कौन सी डिबरी सा खोबा, डिबरी सा खोबा। 98 में कौन सी दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। 99 कौन सी पंचमढ़ी, 99 में बायोस्फीयर में पंचमढ़ी को शामिल किया गया है। 2000 ईस्वी में क्या शामिल किया गया है, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है कंचनजंगा, कंचनजंगा। 2001 में अगस्त मलाई, 2001 में अगस्त मलाई। फिर एक के बाद डायरेक्ट 5, 5 के बाद 8, 5 के बाद 8, एक के बाद डायरेक्ट 5, डायरेक्ट 5, अचानक मार डायरेक्ट 5, एक के बाद डायरेक्ट अचानक
5 एक के बाद अचानक, 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 5 अचानक मार, 5 अचानक मार, 5 अचानक मार, 5 छत्तीसगढ़, कहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर 8 कौन सी 8 कौन सी रन ऑफ कच, 8 रन ऑफ कच, 8 फिर 9 10 11, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 8 9 10 11 रन ऑफ कच, 8 रन ऑफ कच, 8 फिर 9 ठंडी में राजस्थान, 9 ठंडी में राष्ट्र हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब फिर सैलम कब तो 2010 पन्ना 2011, पन्ना 2011 याद हो गया, याद हो गया। अरे अब इसको अलग से याद करके भूल जाएगा, लिख लेना एक बार घर में आपने लिख लेना, सब कौन सी होता है वो लिख लेना, सब कहाँ स्थित है वो लिख लेना। एसपी अपने बैठा लेगा, बोलेगा 86, हाँ 86, ठीक है ना। फिर 87 ने 88 कौन सी 2 गो 88, 2 गो 88, 4 गो 89, 4 गो 89, 4 गो 89, फिर 4 94, 100 से 94, 100 से सिमली पर खसारी, क्या खसारी बोला 100 से 94 और 100 से सिमली पर, 100 से 94 हो गया, 94 पर डायरेक्ट 97 कौन सी 97, 97 98 99 100 1, 97 कौन सी डिबरी सखोबा, डिब्रू सखोबा, फिर 97 98 99 100 1 कौन सी अचानक 5 अचानक 5 अचानक 5 अचानक अचानक मार 5 अचानक मार 5 अचानक मार 5 फिर 8 में रन ऑफ कच, 8 में रन ऑफ कच, 8 में रन ऑफ कच, फिर 8 9 10 11, 8 9 10 11 याद हो गया रे पहला याद हुआ। अब ले फुटबॉल, जल्दी ले फुटबॉल, जिसको लेना फुटबॉल ले। अब कंचनजंगा 2018 पूरा गलत लिखा है, देखिए आप नोट्स को समझे में। अरे पगला क्या यूनेस्को वाला लिखा है, पगलवा कितना बैल है सब, उस नोट्स में लिखा यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ है, और यहाँ जो हम लिखा बायोस्फीयर ईयर में कब शामिल हुआ है, कितना बैल रहेगा। और लिखाएंगे यूनेस्को में कब शामिल हुआ, क्या तो गुंडा बनेगा रे। अब साइड है ये मारो चटास ना टीवी। हुआ यार हो गया सर। अरे मोहम्मद सरफराज हम कुछ बोलिए सुना है, बही तो नहीं लिखी, बही रखी बता, बही रही तो हम बोलिए वो यूनेस्को में शामिल कब हुआ वो अलग से बताएंगे। ये बताए थे बायोस्फीयर का दर्जा कम मिला, बायोस्फीयर का दर्जा हम वो लिखा है पहला बायोस्फीयर यूनेस्को में लिखाएंगे 18 लिख देंगे, यूनेस्को में 12 घर में करता है पार के। हम बोल रहे हैं ये बायोस्फीयर का दर्जा कम मिला है वो हम लिखा है, वो हम लिखा। याद हो गया सर, बोलिए ना सर आप कहाँ से हैं सर, जमुया से हैं, चले जमुई तरह घूमे वो नागिनौटी डैम, ठीक है ना, वहाँ से ही है। गाना ना गा सकते हम, गा सकते हैं खाली गाते ना है। हाँ ठीक है, चलो आप लिखे, आप लिखो रे, आप लिख रहे हैं कोई चीज आप तुम्हारा नोट्स में दे ले, आप तुम्हारा नोट्स में, आप तुम्हारा नोट्स में लिखो दे ले। यूनेस्को, यूनेस्को सोचिए, यूनेस्को के, यूनेस्को कौन सी बोल रहे हैं, यूनेस्को के सूची में, सूची में कितना बायोस्फीयर शामिल है, कितना बायोस्फीयर शामिल, कितना बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर शामिल है, बायोस्फीयर शामिल है तो कितना 12, कितना 12, कितना 12 नैका में मिल जाएगा आपको, जिस तरह हम लिखा है उसी तरह नैका मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यूनेस्को के सूची में अब 12, कितना 12 बायोस्फीयर रिजर्व सब कुल 18, कितना है कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18, कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 यूनेस्को में शामिल है, 12 यूनेस्को में शामिल है, 12। अब उससे पहले थोड़ा यहाँ ध्यान दो, उससे पहले यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल सबसे पहले कौन हुआ था, नीलगिरी। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा पहली बार किसे मिला है, नीलगिरी। बायोमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा सबसे पहले किसे मिला है, नीलगिरी। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा सबसे पहले किसे मिला है, नीलगिरी। अंतिम अभी कौन है, पन्ना। अंतिम कौन है, पन्ना। सबसे छोटा कौन है,
ये 18 में से सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन है? बताओ। हाँ सही है, डिब्रू साखोवा, डिब्रू साखोवा। ये 18 में से सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन है? डिब्रू साखोवा, डिब्रू साखोवा, डिब्रू साखोवा, असम, डिब्रू साखोवा। और ये 18 बायोस्फीयर में सबसे बड़ा कौन है? कच्छ के रण, कच्छ के। ये 18 बायोस्फीयर में सबसे बड़ा कौन है? कच्छ के रण, कच्छ के रण, कच्छ के। सबसे पहला नीलगिरी, सबसे पहला नीलगिरी। वर्तमान में सबसे अंतिम पन्ना। वर्तमान काहे बोले? क्योंकि बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है, कौन बढ़ भी करेगा, ठीक है ना। तो वर्तमान में सबसे अंतिम पन्ना, लेकिन ये कभी बदलेगा। सबसे पहला नीलगिरी, बायोस्फीयर में शामिल सबसे पहला नीलगिरी। वर्तमान में सबसे अंतिम पन्ना, वर्तमान में सबसे अंतिम पन्ना। सबसे छोटा बायोस्फीयर डिब्रू साखोवा, सबसे छोटा बायोस्फीयर डिब्रू साखोवा। सबसे बड़ा बायोस्फीयर कच्छ ऑफ रण, सबसे बड़ा बायोस्फीयर कच्छ ऑफ रण, कच्छ ऑफ रण। अब बिहार दुर्गम क्वेश्चन पूछा था, 4 गो ऑप्शन दे दिया था कि सबसे उत्तर में कौन स्थित है। 4 गो बायोस्फीयर दे दिया था। अब बोला था सबसे उत्तर में कौन, सबसे उत्तर में कौन स्थित है? उत्तर में तो समझ रहे हैं। अरे उत्तर में यानी जम्मू कश्मीर साइड, जम्मू कश्मीर साइड तो हिमाचल प्रदेश ना है। तो ऑप्शन में था कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट ऑप्शन में था, ठीक है ना। बिहार दरोगा 1275 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, कोल्ड डेजर्ट था, कोल्ड डेजर्ट था। तो सबसे उत्तर में यह, सबसे उत्तर में यह हो जाएगा ना। अरे होगा रे, अरे बोल होगा, हो जाएगा ना। तो भाई दक्षिण पूछेगा तो नीलगिरी चल जाएगा ना, नीलगिरी ना, ग्रेट निकोबार जाएगा, अंडमान निकोबार ना जाएगा। और मुख्य भूमि में चल जाएगा मन्नार खाड़ी, ना चल जाएगा, खाड़ी पास है, समझ गया है ना। ये सब तो आप लोगों को पता है कौन कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए हैं। आप देखें कौन चीज, आप देखें यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में, यूनेस्को में पहला नीलगिरी, कौन चीज? यूनेस्को में पहला नीलगिरी, पहला नीलगिरी। दूसरा नंदा देवी, दूसरा नंदा देवी, नंदा देवी। तीसरा याद आंडो नंदा देवी, उसके मन्नार और सुंदरबन, सॉरी पहले मन्नार और सुंदरबन, मन्नार और सुंदरबन, मन्नार और इसे उल्टो पुल्टो बोल लेता है। अगला नौकरी ना, पहले नंदा देवी होगा। देखो नोट्स बका बखलो जैसे नंदा देवी, नंदा देवी 2004। नौकरी 2009 में, नौकरी कहाँ पर? 2009 पंचमढ़ी भी 2009, पंचमढ़ी भी 2009। और क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 सिमली पार भी 2009, सिमली पार भी 2009, सिमली पार भी 2009, सिमली पार भी 2009। अगला अचानक मार, कैसे मारेंगे? अचानक, कैसे मारेंगे? अचानक मारेंगे, अचानक मारेंगे 12 बजे। कितना बजे मारेंगे? 12 बजे मारेंगे अचानक। कौन सी मारेंगे? 12 बजे। कैसे मारेंगे? अचानक। तो 2012। अगला अगस्त, देखो 12 हो गया, 12 बाद फिर 16 8 अंडमान निकोबार लिखा है, फिर 12 बाद चलो अंडमान निकोबार पहले लिख लो। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान, तो अंडमान निकोबार कब? 2013। नेक्स्ट अगस्त मलाई। नेक्स्ट कंचनजंगा 18। नेक्स्ट अभी 12 कहाँ हुआ? अभी 11 हुआ। देखो यहाँ पर, याद आंदे 7 कितना हुआ? 8 9 10 11, अब हुआ 12। कितना हुआ? तो बताओ यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला नीलगिरी, यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला नीलगिरी, यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला नीलगिरी, बायोस्फीयर में शामिल होने वाला पहला नीलगिरी, यूनेस्को में भी शामिल होने वाला पहला नीलगिरी, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिलने वाला भी पहला नीलगिरी। अंतिम पन्ना, वर्तमान में अंतिम पन्ना। अब इसका लिखेंगे ईस्वी, क्या लिखेंगे? इसका 2000, इसका 2000 ईस्वी, 2000, इसका 2001, ये भी 2001, ये 2004, तो
हैट्रिक 2009 हैट्रिक 2009 हैट्रिक 2009 हैट्रिक 2009 हैट्रिक। अचानक मारेंगे 12 बजे, अचानक मारेंगे, अचानक मारेंगे 12 बजे, अचानक मारेंगे 12 बजे, अचानक मारेंगे और भेज देंगे ग्रेट निकोबार, भेज देंगे ग्रेट निकोबार 2013 2013 अगस्त मलाई 16/2 18/2 20 18/2 20 18/2 20। ये 12 शामिल है आपका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में। यार हुआ दोस्ती वैसे ही रहेगी जैसे आज है, वैसे ही आप पास हो ना हो, आपकी याद हमेशा पास रहती है तेरी दोस्ती में। अरे बकलवा जब बोल लिए हम उससे साथ लिख देती तो बड़ा महान होते ले, बड़का आ रहा प्रवचन लिखेला पगला कहीं का दोस्ती लिखा रहा क्या? चलो बताओ, नीलगिरी को 2000, नीलगिरी को 2000, नीलगिरी को 2000। जहरा तू बता बायोस्फीयर ईयर में कब नीलगिरी को? बैला बायो तेरा उठा पड़े देंगे फट जाएगा, बताए तोरा बायोस्फीयर रीजन में नीलगिरी को कब शामिल किया गया? 2086 1986 यूनेस्को में 2000 यूनेस्को में 2000 यूनेस्को में 2000 यूनेस्को में 2000। बताओ नीलगिरी 2000 मन्नार 2001 मन्नार 2001 सुंदरबन 2001 सुंदरबन 2001 नंदा देवी 2004 नंदा देवी 2004 नोकरेक 2009 नोकरेक 2009 पंचमढ़ी 2009 पंचमढ़ी 2009 पंचमढ़ी 2009 सिमलीपाल 2009 सिमलीपाल 2009 सिमलीपाल 2009 सिमलीपाल 2009 अचानक मार 2012 अचानक मार 2012 अचानक मार 2012 अगस्त उसके बाद अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार तेरे ग्रेट निकोबार तेरे अंडमान निकोबार लीजिए, ग्रेट निकोबार कर लेना है, ग्रेट निकोबार ग्रेट ग्रेट निकोबार 2013 ग्रेट निकोबार 2013 ग्रेट निकोबार 2013 ग्रेट निकोबार 2013 अगस्त मलाई 2016 अगस्त मलाई 2016 अगस्त मलाई 2016 कंचनजंगा 2018 कंचनजंगा 2018 लास्ट पन्ना 2020 लास्ट पन्ना 2020 नाना ने अरे बोल नाना ने गुमसुम सारी नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपी, दीपक आरती को सौंपा, कौन सी सौंपा? समझ आ गया यार? वो बताओ, अरे याद हो गया, यार हो गया है, यार हो गया, बताओ यार हुआ, यार हुआ रे, यार हो गया? एक बार बोल देगा पूरा, बोल देगा, बोलो नाना वाला बोलो तो, बोलो नाना ने गुमसुम सारी दीपक आरती को सौंपा, ना से नीलगिरी, फिर अगला ना से नंदा देवी, ने से नोकरेक, गो से ग्रेट निकोबार, मो से मन्नार की खाड़ी, सो से सुंदरबन, सिमलीपाल नहीं बोल देना, क्रम बोलना है, सो से सुंदरबन, फिर मो से मानस, फिर सारी में सो से सिमलीपाल और दो से दिगुसा कोबा और सारी दीपक में 2 से ध्यान दिवांग, पो से पंचमढ़ी, को से कंचनजंगा, आरती में ए से अगस्त मलाई, आरती में दूसरा ए से अचानक मार, आरती में आर से रन ऑफ कच्छ, आरती में टी आई से ठंडी मरोस्थर और सौंपी में 100 से सैसलम की कर रहा सैसलम और सौंपी में पो से पन्ना। हो गया है? अरे हो गया, अरे हो गया है, ठीक है ना? अच्छा यूनेस्को वाला बोलो, यूनेस्को वाला पहला नीलगिरी, पहला नीलगिरी कब? 2000 कब? 2000 दूसरा मन्नार, दूसरा मन्नार के खाड़ी कब? 2001 2001 तीसरा सुंदरबन कब? 2001 चौथा
नंदा देवी चौथा, नंदा देवी 2004, 2004, 2004 पांचवा, नौकरेक 2009, 2009 छठा, पंचमढ़ी 2009, 2009 सातवां, सिमलीपाल 2009, 2009 आठवां, अचानकमार 8वां, अचानकमार 2012 ग्रेट निकोबार 9वां ग्रेट निकोबार 9वां, ग्रेट निकोबार 9वां, ग्रेट निकोबार कब 2013 अगला अगस्त मलाई 10वां अगस्त मलाई चुप 10वां अगस्त मलाई कब 2016 11वां, कंचनजंगा 2018 12वां, पन्ना 2020 नहीं याद हुआ, लेकिन तुम लोग याद हो गए यहाँ सही बात है, लेकिन याद रख पाएगा तभी है ना। याद रखने के लिए रिवीजन, याद रखने के लिए रिवीजन के नाना करो पर, याद रखने के लिए कौन सी है, याद रखने के लिए रिवीजन कौन सी है, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेगा तभी है ना, समझ आ गया। चलो आगे बढ़े, अरे हो गया अरे, ठीक है। टाइम कितना हुआ, आप पढ़ेंगे कौन सी, रामसर साइट, रामसर साइट पढ़ेंगे, रामसर साइट पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या निकाले अब, हम चुप, हल्ला हल्ला सब एक नहीं बोल पाता है, क्या हुआ मैंने ऐसा करता है सब। अरे भाई अरे तो नोट्स में लिखल है रे, अब सिरे नहीं लिखल है, चलो हो गया। और रामसर साइट, रामसर साइट जो है, रामसर साइट देखेंगे, ये आपका रामसर साइट वाला जो है ना, रामसर साइट का जो पीडीएफ आपका होगा कहाँ पता है, ये आपका होगा स्टैटिकबा में होगा, लेकिन आप नायका में मिल जाएगा, इसी में नायका में इसमें भी मिल जाएगा, स्टैटिक में भी मिल जाएगा, और ज्योग्राफी में भी रामसर साइट का मिल जाएगा, रामसर साइट का। और नया वाला जो नोट्स आ रहा है उसमें 5 पन्ना सब नोट्स के पीछे एक्स्ट्रा दे लें, कितना पन्ना, 5 पन्ना, ठीक है ना। तो कुछ अगर एक्स्ट्रा बोल लेंगे तो लिख लेना है, ऐसा तो बहुत कम आप एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो यहाँ जान दो, लेकिन कॉल अभी नहीं करना, अभी नहीं है नहीं का, ठीक है। रामसर साइट, रामसर बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, रामसर साइट्स, राइट्स लिखा गया, रामसर साइट्स, रामसर साइट इंग्लिश में ले हो गए, रामसर साइट्स, कभी बोलते कुछ और लिखा था कुछ और ना हो जाता है। अरे होता है कभी कभी, तुम काम किया ऐसा कि मोबाइल वाला टॉर्च जला के मोबाइल खोई रहा है, ना किया है, ना किया अरे मोबाइल के फ्लैश लाइट जला के अब मोबाइल खोई रहे, मोबाइल कहाँ है, तो सब किधर रख देनी, मोबाइल मिल कर है ना खोजा है, सर ध्यान दो। तो रामसर साइट, रामसर साइट्स, सुनो यहाँ पर रामसर साइट के बारे में पहले जानेंगे, बेसिक बातें, बेसिक 85 गो है, 85 थोड़े पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देगा कि बताओ पटना पश्चिम बिहार कहाँ है, तो क्या मारेगा, ना है पहले राजस्थान में, पटना पश्चिम बिहार कौन राज्य में, गलत है, पटना पश्चिम बिहार यूपी में, कहाँ है, यूपी के एटा में, यूपी के एटा में, यूपी के एटा में, समझ आ गया है ना, समझ आ गया। अरे उदयपुर वांजी बयारन बिहार में, उदयपुर वांजी बिहार में, अब बिहार पश्चिम बिहार राजस्थान में,
बिहार, पश्चिम बिहार, राजस्थान में। ये सब याद रखना, ठीक है ना। अरे घाना तो सब लोग जानते हैं, घाना में पागल है, जहाँ कन्फ्यूजन है वो बता रहा है, ठीक है। चलो याद जान दो। तो रामसर साइट, रामसर साइट, देखो रामसर साइट, रामसर आर्द्र भूमि के लिए कौन सी कोई होता है, ये किसके लिए होता है, इसका विषय क्या है। तो रामसर साइट का विषय है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। आर्द्र भूमि मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में वेटलैंड, इंग्लिश में वेटलैंड, इंग्लिश में वेटलैंड, इंग्लिश में वेटलैंड। वेट मतलब भींगा हुआ, लैंड मतलब भूमि यानी भींगा हुआ भूमि यानी जल द्वारा ढका हुआ भूमि। आर्द्र तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, भूमि का संरक्षण करना, संरक्षण करना, ठीक है ना। और आर्द्र भूमि का संरक्षण करना होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, बताओ ये किसके द्वारा, ये पहल किसका है, ये आर्द्र भूमि का संरक्षण करना पहल किसका है, किसका पहल है बताओ। यूनेस्को, कौन सी आई कर रहा है रे, यूनेस्को, कौन सी यूनेस्को, कौन सी। और यही बिहार दरोगा मेंस में आया था, बिहार दरोगा मेंस 1275 अभी एग्जाम हुआ था ना, बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था कि बताओ कि रामसर साइट भूमि का, ठीक है ना, दर्जा कौन देता है, कौन पहल करता है, कौन इसका संरक्षण करने का जिम्मेदारी देता है, यूनेस्को। कौन देता है, यूनेस्को। सब पढ़ के गया रामसर साइट के बारे में पूरा, लेकिन यह पढ़ के नहीं गया, कोई झली लिख लो ना मिलता है, ठीक है। यूनेस्को कौन देता है, यूनेस्को देता है। अब यहाँ सुनो, रामसर शहर क्या है, रामसर क्या है, तो रामसर जो है शहर है, क्या है, रामसर क्या है, तो रामसर शहर का नाम है, ईरान के शहर के नाम, ईरान के शहर के नाम, ईरान के शहर के नाम है रामसर। कौन सी, रामसर क्या है, ईरान के शहर का नाम, ईरान के शहर का नाम है। और पहली बार यूनेस्को प्रयास है, यूनेस्को के प्रयास से पहली बार, ठीक है ना, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ, ईरान के रामसर में, कहाँ हुआ था, ठीक है ना। पहली बार, क्या बोल रहे हैं, पहली बार यूनेस्को कौन सी, यूनेस्को के द्वारा आर्द्र भूमि, कौन सी, आर्द्र भूमि के संरक्षण के, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, ठीक है ना, सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समझ रहे हैं, जिसमें बहुत सारा देश भाग ले। आज सब खाली अपने देश रहे तो राष्ट्रीय, अपने देश के अंदर रहे तो राष्ट्रीय, जिसमें बहुत देश भाग ले अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, ईरान के रामसर में, ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, तो रामसर में हुआ। इसीलिए जितना भी आर्द्र भूमि होता है बोलते हैं रामसर साइट, क्या बोलते हैं, इसीलिए जितना भी आर्द्र भूमि होता है क्या बोलते हैं, रामसर साइट्स, रामसर साइट्स। अभी भारत में कुल रामसर साइट 85, कितना 85, कितना 85 हो गया, 85 हो गया है। तो सबने पढ़ना है, जो इंपोर्टेंट है वो पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो पहले लेकिन बेसिक बात जान लो, रामसर साइट। और सम्मेलन कब हुआ था, सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी। सम्मेलन कब हुआ था, सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971, ठीक है ना। इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड दिवस, इंग्लिश से बोले तो वेटलैंड, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस, क्या मनाते हैं 2 फरवरी क्यों मनाते हैं, चूंकि 2 फरवरी 1971 में पहली बार आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को, ठीक है ना, वेटलैंड दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और आर्द्र भूमि को रामसर
साइट बोलते हैं। रामसर साइट किसे बोलेंगे? जो भूमि जल द्वारा ढका हो, क्या हो? जो भूमि जल के द्वारा ढका हो, जल के द्वारा नमी के रूप में हो, ठीक है ना, जैसे चाहे वो तालाब हो या झील हो, ठीक है ना, ठीक है ना, या छोटा मोटा सागर हो, उसे जो है रामसर साइट में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो जैव विविधता के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल होता है, इसीलिए उसका संरक्षण की जिम्मेदारी यूनेस्को लेते हैं और रामसर साइट में शामिल किया जाता है। समझ आ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखेंगे विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कौन देश में? विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कौन देश में है? यूके। कौन देश में है? यूके। कौन देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कौन देश में है? यूके। कौन देश में है? यूके। और भारत में तमिलनाडु, भारत में तमिलनाडु, भारत में। लेकिन उससे पहले बताना आप लोग को, उससे पहले बताना आप लोग को, इससे पहले थोड़ा बता दो, रामसर साइट समझौता कब हुआ था? रामसर साइट समझौता कब हुआ था? बताओ, समझौता कब हुआ था? ठीक है ना, रामसर साइट्स का समझौता कब हुआ था? रामसर साइट्स या आर्द्रभूमि समझौता, आर्द्रभूमि समझौता कब हुआ था? सम्मेलन तो 71 में, सम्मेलन कब हुआ था? 71। समझौता कब बोला रे? बता, कल बताए थे रात्रि में, बताने भैया। 1975, 1975। और भारत जो है सिग्नेचर कब किया था? भारत शामिल कब हुआ था? भारत शामिल कब हुआ? भारत ने, भारत रामसर साइट पर हस्ताक्षर, कौन सी? हस्ताक्षर, कौन सी? हस्ताक्षर कब किया था? यानी हस्ताक्षर मतलब शामिल कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1982। 1982 सम्मेलन कब हुआ था? 1971 के पहले नहीं रे, सम्मेलन कब हुआ था? 1971। 1971 समझौता कब हुआ? 1975। सोनाली कुमारी, रोशन कुमार, सर नोट्स को स्पायरल करा दीजिएगा, हम सब करवा देंगे। स्पायरल में थोड़ा दाम बढ़ेगा, फटाक से में दाम बढ़ेगा, ठीक है ना। जो उसको स्पायरल लेना, स्पायरल लेना, ले लेना। देखो पिन मारल लेना है, पिन मारल ले लेना, जैसे लेना उससे ले लेना। पिन मारल लेगा, सस्ता मिलेगा। तुम बोलेगा हम जो है सर थोड़ा जो है हम जो है उसको 3D कर देना, 3D कर देंगे और पैसा बढ़ेगा। बोलेगा सब उतने में नहीं मिलेगा, स्पायरल में डायरेक्ट दाम बढ़ता है। समझ आ गया? तो स्पायरल भी रखेंगे, जिसको जो मंगवाना मंगा लेना। के कॉल पे कॉल कर रहा है? यार लो 1975 बिल्कुल राइट है। चलो यहाँ पर क्या बताए थे? विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? यूके। लेकिन 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 विश्व का पहला रामसर साइट का दर्जा किसे मिला है? बताओ तो। विश्व का कोबर्स ने, कोबर्ग। विश्व का पहला रामसर साइट, विश्व का पहला, ठीक है ना, विश्व का पहला, विश्व का, तो विश्व का पहला, विश्व का पहला रामसर साइट्स, रामसर साइट्स का दर्जा किसे मिला है? कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप, कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? और सर्वाधिक कहाँ पर है? यूके। सर्वाधिक कहाँ पर है? यूके। सर्वाधिक कहाँ पर है? यूके। सबसे पहला किसे मिला है? कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। और वर्ल्ड का वर्तमान समय में जितना भी रामसर साइट है उसमें सबसे बड़ा कौन है? बताओ। अरे भारत का पूछा पाइए, चटा मारा। वर्ल्ड चल रहा है, वर्ल्ड बताओ अभी। अभी भारत ने एंट्री ली है। वर्ल्ड का कौन सी? विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट, विश्व का
कोबर ना होगा। विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट, रामसर साइट वो आपका कौन सी है? वो आपका तुम्बा नगरी, तुम्बा नगरी, तुम्बा नागरी कांगो में। कहाँ पर? कांगो। कहाँ पर है? कांगो। कहाँ पर है? अब भारत में कौन सी? अब भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु। तमिलनाडु। भारत में पहला, भारत में पहला रामसर साइट, भारत में पहला रामसर साइट चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। और देखो चिल्का झील को 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और 1981 में केवलादेव को मिला, केवलादेव को भी मिला था। देखो 1981 में दोनों में भी से पहले किसको? चिल्का। सब आ गया ना? चिल्का को भी 1981 में, केवलादेव को भी 1981 में। ऐसा 2024 में 3 को नहीं मिला है। नंजारायन, ठीक है ना, कुजुवेली और तवा जलाशय मिला है ना। तो 1981 में दूर हो, 1981 में 2 लोग को चिल्का है। कौन सी? अठो केवलादेव। कौन सी? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव। कौन सी? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य 1981 1981 भारत शामिल हुआ। 82 भारत संधि की, भारत हस्ताक्षर किया 1982 जब 2 को दे दिया, बोला दे दो, नहीं चला अब शामिल हो जाइए। 82 में शामिल। भारत में पहला रामसर, भारत में पहला रामसर कौन सी? चिल्का। भारत का पहला रामसर चिल्का। कौन सी? चिल्का। और केवलादेव भी, केवलादेव भी। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन है? सुंदरबन। कौन है? सुंदरबन। अच्छा सब छोटा, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका झील। कौन सी? रेणुका झील। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। सही लिखे हैं? नहीं लिखे सही? कभी बोल दिया गलत, लिखा गया सही नहीं लिखा। हिमाचल प्रदेश रेणुका झील कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। बड़का कौन सी? सुंदरबन। बड़का कौन? सुंदरबन। छोटका रेणुका सर्वाधिक तमिलनाडु। वर्तमान में कुल 85। वर्तमान में कुल 85। बिहार में क्या गो? 3 गो। बिहार में क्या गो? 3 गो। बिहार में क्या गो? 3 गो। बिहार में 3 गो। बिहार में 3। बिहार में कितने रामसर साइट? 3। बिहार में कितने रामसर साइट? 3 गो। पहले एगो था, पहले एकमात्र था कांवर झील। अभी क्या गो है? 3 गो। वर्तमान में क्या गो है? 3 गो। एगो कांवर, एगो नागी, एगो नकटी। कांवर, नागी, नकटी। जम्मू में क्या गो? 2 गो। जम्मू में क्या गो? 2 गो। एगो नागी, एक ठो नकटी। नागी और नकटी। और कांवर कहाँ पर? बेगूसराय। कांवर कहाँ पर? बेगूसराय। सब मिला के 3 गो। 3 गो। बिहार के पहला बेगूसराय। कांवर झील। कौन झील? बिहार के पहला कांवर झील, या इसी को बोलते हैं कांवर ताल झील। ताल झील कहाँ पर है? बेगूसराय। कहाँ पर है? बिहार के पहला कांवर झील। और कांवर झील देश का 39वां। कांवर झील देश का 39वां। बिहार का पहला। देश का 39वां। बिहार का पहला, देश का 39वां। कब मिला है? 2020 में।
20 में 2020 में 2020 में। और जम्मू में क्या गो? जम्मू में 2 गो जम्मू में, 2 जम्मू में, 2 जम्मू में। एगो नागी एकटो नकटी नागी और नकटी दागी नागी और बेरासमा और तरासमा बेरासमा और तरासमा बेरासमा और तरासमा बेरासमा और। हाँ 81 82 83 84 83 84 85 तो अभी हुआ है। सॉरी 81 82 और 82। अभी हम लिखाएंगे पता चल जाता, अभी लिखाते हैं ना 85 पुराते हैं ना, अभी पता चल जाता, ठीक है ना। 81 और 82 81 और 82 81 और 82। छोटा कौन? नागी। सबसे छोटा नागी, सबसे छोटा नागी। ये तीनों सबसे छोटा नागी, ये तीनों सबसे छोटा नागी, तीनों सबसे छोटा नागी। कौन सी? नागी। और भारत का सबसे छोटा रेणुका, भारत का सबसे छोटा रेणुका। बिहार के नागी, बिहार के छोटा नागी, भारत का रेणुका। और यहीं पर नागी नट्टी में, नागी नट्टी में, नागी नट्टी में भारत का पहला पक्षी करला महोत्सव, भारत के पहला पक्षी करलव महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत का पहला पक्षी करला महोत्सव जम्मू नागी नट्टी, भारत का पहला पक्षी करला महोत्सव, भारत का बोल रहा, बिहार का नहीं, भारत का पहला पक्षी करला महोत्सव नागी नट्टी में हुआ था। जम्मू कहाँ पर? जम्मू नागी नट्टी, जम्मू नागी नट्टी, नागी नट्टी। एनी प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम? चलो तो चलो जम्मू तेरा घूमे वो नागी नट्टी और गढ़ी जाए, गढ़ी जाए। गढ़ी कैसा मिलेगा? क्या ढंडे? अरे यहाँ ढंडो गढ़ी में जो पक्षी नहीं आते, पक्षी नहीं रहा तब ने, पक्षी नहीं रहने आता है। अरे मछली तो सारू रह रहा, पक्षी नहीं आता तब ने थोड़ा मतलब शामिल कहता है कुछ। यहाँ पक्षी वगैरह, पक्षी करला महोत्सव हुआ है। आ ढंडो अगला देखें क्या? अभी है 85, अभी कितना है? तो 83वां कौन बना है? 83वां कौन बना है? अब बिहार में देखेंगे, अब देखेंगे नवीनतम। क्या देखेंगे? नवीनतम कौन देखेंगे? नवीनतम 2024 में 3 गो अभी शामिल हुआ है ना, नवीनतम 3 गो। नवीनतम 83वां बता दो, 84वां बता दो, 50वां बता दो। तो पहला है कौन सी है? तबाह नहीं, बेरथंगल लिखा दिए थे, बेरथंगल लिखाए थे। नंजा नारायण करना है, नंजा नंजा। फिर कुजू वेली, कुजू वेली तबा, जलाशय तबा। ये दोनों तमिलनाडु, ये दोनों तमिलनाडु। और ये वाला मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश। एनी प्रॉब्लम? इतना खाली पॉइंट है। कौन सी है? रामसर साइट के बारे में इतना आपका कौन सी है? ये पॉइंट है, थ्योरी है। पढ़ने से पहले 85 को जाने पहले से पॉइंट बता दिए। वर्ल्ड्स का भी बता दिया इंपॉर्टेंट, भारत का भी बता दिया। बिहारों में घुस गया, जम्मू में घुस गया, नहीं घुस गया? पहले वर्ल्ड, फिर भारत, फिर बिहार, फिर अपना जम्मू, अपना फिर रतनपुर। यार समझ गया ना है? अच्छा बताओ एक चीज और बता दो, तू लोग बताओ। वेटरन दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? कब से? 1997 लिखे। वैलेंटाइन किरण तो किरण का सब रखी ला बकरोल का अभी भोरे वाले छुट्टी नहीं मिला, अब वैलेंटाइन के लिए छुट्टी मिल जाए तोरा। अरे जहाँ कास्ट के नाम पर कुछ करेगा उठा पड़े देंगे। नाम है कि ना? जहाँ किसी को कास्ट के नाम से बोला इरंग मारे पाकिस्तानी फेंका जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया? यार सुना यहाँ पर
अरे पहले याद आंटे 2 फरवरी को कब से स्टार्ट हुआ? 1997 क्या एक बार रिविजन करना है? रिविजन करना है? चलो रिविजन कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बताओ रामसर साइट जो है इसका विषय क्या है? धीरे बोल तो पगला देंगे तो सब। आर्द्र भूमि का संरक्षण, वेटलैंड भूमि का संरक्षण पहल कौन करता है? यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को। रामसर क्या है? ईरान के शहर के नाम है। पहली बार यूनेस्को के द्वारा आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर में कौन झील के पास? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर नहीं है, झील है। सागर नहीं है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील है। झील है जो खारा नहीं बोलेंगे तो कैस्पियन ना होगा। खारा अगर नहीं बोलेंगे तो कैस्पियन ना होगा, तभी कैस्पियन नहीं होगा। खारा बोलेंगे तभी कैस्पियन नहीं होगा। हाँ, मीठा बोलेंगे तो सुपीरियर होगा। समझ गया ना? तो कैस्पियन सबसे बड़ा है, लेकिन खारा है तो खारा में भी कैस्पियन। समझ गया ना? जैसे तुम घर में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लड़का कौन है रे? बैला। और तुम पूरा कलुआ है तो घर में सबसे कलुआ कौन है? तो बैले है। समझ गया है ना? ये ढंड सुनो यहाँ पर क्या बता रहा है, तो बताओ अब रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। इसीलिए वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। शुरुआत कब हुआ था? 1997 से मनाते हुए आ रहे हैं। रामसर साइट पर समझौता कब हुआ था? समझौता हुआ 1975। और भारत जो है हस्ताक्षर कब किया था? 1 फरवरी 1982। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? यूके। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। विश्व का पहला रामसर साइट कोबर प्रायद्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा रामसर तुम्बा नागरी कांगो। कहाँ पर? कांगो। भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु। भारत में पहला रामसर साइट चिल्का झील शामिल 1981 उड़ीसा में। कहाँ पर? और केवला देवी 1981 राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सुंदरबन। भारत का सबसे छोटा रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में कुल 85 कितना? 85 है। बिहार में 3। बिहार के पहला कांवर झील या कांवलतार झील कहाँ पर है? बेगूसराय। देश का क्या है? 39वां। कब शामिल हुआ? 2020। अब भारत का दूगो और कहाँ पर है? जम्मू में के गो है? 2 गो। एगो नागी नवटी 81वां और 82वां। सबसे छोटा बिहार का सबसे छोटा नागी। बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य भी नागी। बारेखंड नागी। कौन सी? नागी। और भारत का पहला पक्षी करला महोत्सव तो जम्मू में नागी नकटी में। और नवीनतम 83वां 84वां 50वां 83वां नंजा रायन। कहाँ पर? तमिलनाडु। नंजा याद आंदे। कुजुबेली तमिलनाडु। ये तीनों पक्षी अभयारण्य है। तीनों कौन सी है? पक्षी। अरे जब आर्द्र भूमि है तो वहां पे पानी रहेगा, पक्षी है करे। पक्षी वाला है तो नंजारन तमिलनाडु। कुजुबेली तमिलनाडु। तवा जलाशय मर पड़े। एनी प्रॉब्लम? 3 मिनट बच्चल खत्म नहीं हुआ पहला। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिखाएंगे। कौन सी? रामसर इंपॉर्टेंट लिखाएंगे, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पश्चिम बिहार साइट तो सब कल करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? और सब ऐड कर लेना है। जो मेन पॉइंट था वो लिखा दिए, और जो मेन पूछा जाएगा परीक्षा में वो भी लिखा दिए, ठीक है ना? बाकी बार इंपॉर्टेंट जो कुछ और है वो सब पढ़ेले हैं, ठीक है ना? वो सब पढ़ेले हैं। तसोकर झील कहाँ है? तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पर है? ठीक है ना? तसोकर झील लद्दाख सबसे ऊंचा में। कहाँ पर? लद्दाख ना है? तसोकर झील कहाँ पर?
लद्दाख कहाँ पर है? और एगो आपका जो है आगरा में है, कौन सी बताओ तो? भाई ताजमहल, झील है ताजमहल। हाँ आराम कौन है? आगरा में, आगरा में कीथम झील है। क्या है कीथम झील? क्या है ये भी पूछता है। ये भी कुछ जो इंपोर्टेंट रहे 85 थोड़े पढ़ेंगे, 85 पढ़ेंगे, 85 पढ़ेंगे, पगला है कि? संतोष रे बंदा तो पागल ही की। तो कुछ गिना चुना पढ़ेंगे, गिना चुना पढ़ेंगे, सब नहीं, सब नहीं पढ़ेंगे, सब नहीं। बला बटवीर उठा पड़े दो फटिए में, ठीक है ना, समा गया। तो कल जो है अब शुरू करेंगे, शुरू नहीं करेंगे खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। शुरू नहीं करेंगे खत्म हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। खड़ा हो, खड़ा हो तो पहले खड़ा हो। 1 सब 10 उठ कर जल्दी 15 बार कर। पहले कर भल कहेगा ये हमारे 1 2 3 नियम ना रहे तो इतना बदमाशी करके कुछ कहेंगे ना। ये 1 2 3 तो बचेला है। हाँ फिर गिनिए, छोड़ दिलिए, छुट्टी हो पाए तो। अब बीच में जाने टंकी होता तो उठा पे जाती है। तू लोग को कुछ समझ आया नहीं का? किस समझा? कुछ याद हुआ? वहाँ नजर अभी नहीं पड़ा है, नजर पड़ेगा पक्षी उच्छी वहाँ अभी करता है कुछ, मतलब जो जो चाहिए वो सब मिलेगा तब। तो कहे सर हम तो मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, ग्रुप डी कहा भर लिए, ITI हो रे ना हो, खत्म कहानी। कुछ मतलब जो पूरा फूल पूर्ति करेगा तब ना, पूर्ति करिए नहीं पाएगा। बिहार पुलिस से छाटना है, बिहार पुलिस से सब कुछ निकाले, छाटे रहते हैं, NCLEWS ना हो जो, खत्म कहानी। मुद्दा उठाता ना तो छाटे तो कहाँ छाट देगा। नोट्स पर सारी, नोट्स पर सारी, नोट्स पर सारी किन होता है रे? क्या हम फोटो चलो खींचे फोटो। सर किसी के बहकावे में नहीं आना है और नोट्स को फी नहीं बढ़ाना है। पगला कहे का जखनी पढ़ाई होता उखनी आओ, रूम में बैठाने रहो, रूम में तो वहां बैठ के पढ़ सकता था। तुम्ही को बोल रहा है पढ़ाई जखनी होता आओ, रूम में बैठ के पढ़ता है, रूम में बैठ के वहां ना पढ़ पाता, रूम में बैठ के वहां पढ़ पाता। और करें भकरौल खींच लें तो जा रहा था, डिलीट कर दियो, काल पागल हो पाए। सर एक शायरी बोल दीजिए, तो शायरी बोल दें। तू लोग है बल बकवास करता है बहुत ज्यादा, खजा बनेगा तुम लोग लेल। मधुसूदन कुमार क्या हुआ? कुछ देख रहा है कि कुछ देख रहा है? नोट्स का पेमेंट किया हुआ है सर, मेरा कब से आएगा? जया से ऑर्डर जया मतलब भेजना स्टार्ट हो जाएगा, वो उस टाइम सबसे पहले आप ही का निकलेगा जिसका पेमेंट हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि दाम तो बढ़ेगा, चूँकि बहुत ज़्यादा पेज बढ़ गया है, 200-300 पेज बढ़ गया है, ठीक है ना। तो 200-300 बोलते 300 प्लस पेज बढ़ा होगा, दाम बढ़ेगा तो उसको वो और थोड़ा पेमेंट कर देना, पहले आप ही का निकलेगा, आपको कॉल चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी कौन नहीं करना है। भीम बान आइएगा भैया, रियली भीम बान आइएगा भैया, आएंगे बताएंगे। उत्तम पगल तो उत्तम तो गया के है रे, तुम बोलता भीम बान। चलो बाय 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 बाय।